दोस्तों एमपी बोर्ड के द्वारा जो सिलेबस इस बार जो नया पैटर्न फिर से कम किया गया है, तो आपको कौन कौन से अध्याय में कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, तो यह मैं आपको पूरा वीडियो के में बताऊंगा। और साथ में ये बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है इस सिलेबस के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यह जो लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप सिंपली दबा दीजिए, जिससे यह काला हो जाएगा। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी अपडेट आपके परीक्षा से रिलेटेड सबसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए, आप लिखा है यहाँ पर 17/2020-21 हेतु कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से गणित विषय के हटाए गए भाग का हिंदी संस्करण। तो आप पहला पार्ट देखिए, यहाँ पर वास्तविक संख्या में आपको यह जो यूक्लिड विभाजन और जो जो प्रमेय का वास्तविक गुणांक के साथ, ये आपको नहीं पढ़ना है पार्ट। और जो बहुपद वाले पार्ट में है, ये आपको सरल गुणांक के बहुपद, बहुपद के लिए विभाजन, एल्गोरिथम पर कथन एवं सरल समस्या है, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद इसमें जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, तो उसमें आपको वज्र गुणनखंड विधि नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको जो द्विघात समीकरण है, इसमें आपको द्विघात समीकरणों में बदले जा सकने वाले समीकरणों के आधार पर स्थिति जन्य समस्या, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद समांतर श्रेणियों में n पदों के लिए दैनिक जीवन पर आधारित अनुप्रयोगात्मक प्रश्न नहीं पढ़ना है। इसके बाद आपको तीसरे में दिया है निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं हम चौथे पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथे में जो त्रिभुज दिया हुआ है, तो इसमें आपको यह जो सब कुछ दिया हुआ है, तो इनमें आप अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम चलती है यहाँ पर अब अगले वाले पे। तो यहाँ पर जब व्रत में चलिए, तो व्रत के पाठ में से आपको कुछ सब कुछ पढ़ना है, यहाँ पर कुछ भी विलोपित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम जब रचनाएं पे आ जाएंगे, तो रचनाएं पर आपको दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करना, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो अगला है आपका यहाँ पर जो त्रिकोणमिति का परिचय है, तो जो 0 और 90 डिग्री के माप वाले कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रेरित करे, जो पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, तो इसमें से कुछ भी विलोपित नहीं किया गया, मतलब आपको इसमें सभी पढ़ना है। इसके बाद वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो इसमें से आपको 120 डिग्री के केंद्रीय कोण पर आधारित समस्याएं नहीं नहीं पढ़ना है। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो आपको आप में इसको जो कुछ शंकु और छिन्नक, तो शंकु और छिन्नक आपको इसमें से नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सांख्यिकी, दोस्तों सांख्यिकी में माध्य के लिए पद विचलन विधि, बारंबारता और जो बटन ग्राफ है, वो आपको नहीं पढ़ना है। और जो प्रायिकता है, तो इसमें से आपको कोई विलोपित नहीं किया गया, मतलब प्रायिकता आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका मैथ्स का पूरा कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पर जो विज्ञान विषय में जो सिलेबस कम किया गया है, तो उसको देख लेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर वहाँ से नहीं पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रासायनिक पदार्थ है, धातु एवं अधातु, कार्बनिक एवं उनके यौगिक, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा उसमें से टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आपके यहाँ सब टॉपिक दिए हुए हैं, मैं यदि पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा लंबा हो जाएगा, तो आप वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम 2 पर चलते हैं। तो आप 2 पर देख सकते हैं जंतुओं की दुनिया, जंतुओं और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवंशिकता एवं जैव विकास, तो आपको इनमें से यह जो टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो रोक के इसको भी पढ़ लीजिए। साथ में जो तीसरा है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो आप में से इसको यहाँ जो दिया हुआ है, तो इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और चौथा है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें से आपको विद्युत जनरेटर यहाँ जो दिया हुआ है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद ऊर्जा के स्रोत, तो आपको ऊर्जा के स्रोत में भी यहाँ पर इतना सब कुछ दिया हुआ है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका साइंस का भी पूरा हमने बता दिया है कि आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर आप फिर से एक बार देख सकते हैं विलोपित विषय वस्तु, और यह जो नोटिफिकेशन है, यह कल डाला गया है। और आप MPSEB की वेबसाइट पर जाकर, जो MP बोर्ड का वेबसाइट है, आप उस पर भी जा करके यह देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि मैं उसमें यह PDF डाल दूँगा। थैंक यू।